हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सुबह की 5 बजे महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास में 5 नंबर वाले प्रश्न की कैप्सूल्स देने आ चुके हैं। और आज की क्लास में हम आप सभी लोगों के लिए जो कैप्सूल लेकर आया हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैप्सूल है। यहाँ तक कि आपके 2024 के एग्जाम में भी पूछा था और 2026 के लिए आउट रहेगा, इतना समझ लेना। और ये डेरिवेशन बार बार पूछा जाता है और इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। और मैं आज ये दावा कर रहा हूँ, पेपर देने जाओगे ना आप लोग फरवरी में, तो वहां पर ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और इस पे आधारित न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा और इस पे आधारित डेरिवेशन तो आएगा ही आएगा, है ना। आपके पेपर में पक्का देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी गॉस के नियम पर आधारित देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यार से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से, बहुत ही आसानी से। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, गॉस का प्रमेय को परिभाषित करना है, साथ में सिद्ध करना है। अच्छा भैया, तो सबसे पहले क्या है, गॉस का प्रमेय क्या होता है? गॉस का प्रमेय क्या होता है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और हाँ, गॉस का प्रमेय क्या होता है, फटाफट सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, सभी प्यारे बच्चे जो अभी तक नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 की जबरदस्त तैयारी यहाँ पे कराई जा रही। साथ में फटाक से देखो, वो सब बच्चे बिना वीडियो को लाइक किए रोज वीडियो देख रहे हैं, हाँ, लाइक कर देना और रेगुलर सुबह 5 बजे आ जाना। यहाँ पर आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में जो 100% आने वाले क्वेश्चन हैं उसको कराया जा रहा है। ये भी अगर आप कर लोगे ना, तो बोर्ड में 95 लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलिए गॉस का प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं। क्या होता है, देखो क्या होता है। देखो, क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स होती है ना, वैद्युत फ्लक्स होती है, क्या होती है, फ्लक्स जो होती है पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का, कुल पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है ना। यानी कि अगर कोई आपके सामने ये बंद पृष्ठ है, इसमें कई सारे आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, कई सारे आवेश हैं। तो वैद्युत फ्लक्स फाई जो होता है, ये क्या होता है, पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश जितने हैं सभी आवेश को जोड़ लेंगे, कुल आवेश का कितना होगा, 1/ε0 गुना होगा। जैसे वही बात है ना, एक मूवी देखे होंगे आप लोग, देखें कि नहीं देखे हैं, बिहार का रानी भारती, जब वो डीजीपी फोन करता है इसको, वो जो कितने आदमी हैं, कहता है कुल 5, तो 4 5 पर हेड 5 लाख रुपए मांगता है, 6 आदमी, नहीं 8 आदमी, 8 × 5 = 40 लाख होता है। लेकिन डीजीपी का 30 35 लाख अलग से मांगता है ना। डीजीपी का 35 लाख, बाकी सबका 5 लाख, है ना। अरे बताओ बताओ, देखे हो कि नहीं देखे हो, रानी भारती सर्च करना, वही बात। कितने आवेश हैं, सब आवेश हो जाएगा बटे एप्सिलॉन। ये आपका गॉस का प्रमेय हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान सी बात है। हम लोग सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपको क्लास 12 की जबरदस्त तैयारी करनी है तो एक छोटी सी फीस, मात्र 799 रुपए में आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन बैच चल रहा है, वरदान 3.0 बैच, जो कि क्रैश कोर्स होने वाला है। चैप्टर 1 से जबरदस्त तरीके से हम आपको इसमें पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ाने वाले हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में पूरे सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश मैथ बायोलॉजी पूरा, है ना। इसमें आपको डेली लाइव क्लास होगी एकदम बढ़िया तरीके से, और क्लास में आपको 1 शॉट के जरिए पूरे चैप्टर को कराया जाएगा, साथ साथ में डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे चैप्टर के मान लीजिए 2 आपके 1 शॉट हो गए, 2 क्लास में चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ 1 शॉट में, फिर 2 क्लास में उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होगा। इस तरीके से पूरे सिलेबस को कवर अप कराया जाएगा इस बैच में। और 60 दिन में, मतलब अगर मान लो एक चैप्टर को पढ़ाने में 4 दिन लग रहा है, तो अगले 60 दिन में आपका पूरा सिलेबस इस बैच में कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा, जिससे कि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी एकदम जबरदस्त लेवल पर हो जाएगी। तो जो भी बच्चे जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं और
इन सभी बच्चों की तरह टॉपर बनना चाहते हैं, इन सभी बच्चों की तरह, तो बिना देर किए आप सभी लोग बैच में आकर अपने तैयारी को A1 क्वालिटी, A1 लेवल पर ले जा सकते हैं। और यह क्रैश कोर्स है, इसमें आपको टॉपर बनाने की तैयारी कराई जाएगी 0 से 95 प्लस तक। फीस कितनी है? मात्र 799 फीस है, इसमें आपकी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना? ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पे कॉल व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हो। चलो अब हम लोग गॉस के प्रमेय को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक आवेश है जो कि एक पृष्ठ के अंदर, इस तरीके का पृष्ठ है, इसके अंदर रखा हुआ है ना, इसके केंद्र पर आवेश रखा गया है। ठीक है, ठीक है, यह आवेश रखा गया है। ठीक है, और ये आवेश इसके केंद्र पर रखा गया है ना। अच्छा जी सरकार, ठीक है, तो यहाँ से यह आवेश का दूरी कितना है? R है। ठीक है, अच्छा जी सरकार, है ना। अच्छा जी, अब इसको प्रूव करते हैं, है ना। ठीक है, से यहाँ पे हम लोग मानते हैं, माना क्या है, एक बंद पृष्ठ है। क्या है? एक बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र पर, जिसके केंद्र पर क्या है, Q आवेश क्या करा गया है? रखा गया है, रखा गया है। ठीक है, अतः निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा? ई डॉट ए, ई डॉट ए कास थीटा ना। ठीक है, और आपको मैं बता दूं यहां पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चे? तो वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चे? ध्यान देना, 1 अपान क्या होता है? 1/4 पाई अपसालन नाट Q आवेश Q बटे R स्क्वायर, ये होता है। ये दूरी आपकी R है ना, तो Q बटे R स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैद्युत प्लस फाइव इक्वल टू 1/4 पाई अपसालन नाट Q बटे R स्क्वायर A कास थीटा हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चे। तो अब हम क्या करते हैं, Q बटे अपसालन नाट को बाहर निकाल लेते हैं, तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बटे 4 पाई अपसालन नाट को बाहर कर लिया, यहाँ पे क्या बचेगा? ए कास थीटा, ए कास थीटा अपान R स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और ए कास थीटा अपान R स्क्वायर, इसको क्या बोला जाता है बताओ? ए, अच्छा हाँ देखो, ये हम जो पूरा क्षेत्रफल का ए कास थीटा अपान R स्क्वायर है, यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल, इसको डी ए मान लेते हैं हम लोग, है ना। इसको क्या मान लेते हैं? डी ए। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं? डी ए। क्यों? क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल, इसलिए डी ए मान लेते हैं। तो ये डी फाई होगा, डी फाई होगा। अब पूरा क्षेत्रफल के लिए ए कास थीटा अपान R स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल होगा, लेकिन क्षेत्रफल पूरा तो निकाल नहीं सकते, हम तो केवल इतने के लिए निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे इस क्षेत्रफल को डी ए मान लेते हैं। पूरा क्षेत्रफल ए था, लेकिन ये छोटा सा क्षेत्रफल को डी ए माना है मैंने, है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे डी फाई इज इक्वल टू क्या है? Q अपान 4 पाई R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पे क्या है? डी ए कास थीटा अपान R स्क्वायर। अच्छा, डी ए कास थीटा अपान R स्क्वायर, डी ए कास थीटा अपान R स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? डी ओमेगा घन कोण के बराबर होता है ना। डी ओमेगा घन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? डी फाई इज इक्वल टू Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे डी ओमेगा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे भैया? दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। समाकलन क्यों? क्योंकि डी हटाने के लिए। तो देखो, अगर आप समाकलन करोगे, समाकलन डी फाई का, और इधर समाकलन डी, समाकलन क्या हो जाएगा? Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब ध्यान से समझना, देखो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, ये एक नियतांक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चे? बाहर कर देंगे, है ना। तो समाकलन डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, इधर आपका डी ओमेगा बचेगा, है ना। मेरी बात ध्यान समझे, समाकलन में ये
नियतांक होता है, इसको बाहर कर देंगे, डी ओमेगा यहाँ बचेगा। अच्छा जी भैया, अब देखो डी फाई, समाकलन डी फाई का मान क्या होता है, मैथ वाले बताएंगे फाई होता है। और समाकलन डी ओमेगा का मान पता है क्या होता है, 4 पाई होता है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन डी फाई, यहाँ पे फाई रख देंगे, इज इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई अपसालन नाट, है ना। यहाँ पे डी ओमेगा का वैल्यू 4 पाई रख देंगे। अच्छा जी सरकार, ये देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बटे अपसालन नाट, प्रूफ हो जाएगा। यही तो आपका गॉस का प्रमेय है ना, यही तो क्या है, गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय, ये आपके सामने सिद्ध हो गया। एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा गॉस का प्रमेय तैयार कर लेना, 5 नंबर पक्का रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और हाँ, जो भी बच्चा जबरदस्त तैयारी करना चाहता है या क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकता है। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है एक बेहतरीन टीम के द्वारा। इस तरीके से आप टॉपर बनना चाहते हो बन सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे देख लो, सुबह सुबह रोज मेहनत करें, तड़प होनी चाहिए आपके अंदर मेहनत करने की। और हाँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, डाउनलोड कर लेना। और हाँ, ये चैनल है अल्फा इंस्टीट्यूट चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना जबरदस्त तैयारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।